नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी हाईकमान से कई सीनियर नेता नाराज चल रहे हैं। अब नाराज लोगों की लिस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे का नाम भी शामिल हो गया। सुशील कुमार शिंदे ने भी इशारों में अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि वाद विवाद और संवाद कांग्रेस की परंपरा रही है, लेकिन आज ये परंपरा खत्म हो चुकी है। कलह को लेकर शिंदे ने इस पर दुख जताया और कहा कि पार्टी में आत्मचिंतन बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए। शिंदे ने यह भी माना कि पार्टी की नीतियां गलत हो सकती है, लेकिन उन्हें ठीक करने के लिए चिंतन शिविरों की जरूरत है। सुशील कुमार शिंदे ने पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की अनसुनी पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक समय जब कांग्रेस पार्टी में उनके शब्दों की कीमत थी, उनकी कही बात को सुना जाता था। हालांकि शिंदे ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि अब उनके शब्दों की कीमत है या नहीं। शिंदे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा की संस्कृति भी खोती जा रही है और आज के वक्त में यह समझना मुश्किल है कि आखिर पार्टी कहां जा रही है। कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे के पार्टी आलाकमान के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने पर सियासत भी शुरू हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि सुशील शिंदे ने कुछ कहा है तो पार्टी को इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि वो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। महाराष्ट्र के ही लीडर हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं सुशील शिंदे, पार्टी से दुखी हैं और कह रहे हैं कि पार्टी कहाँ है, बड़ी मुश्किल होता है ढूंढने। अब शिंदे साहब ने ये कहा है तो उसके ऊपर मंथन और चिंतन होना चाहिए। शिंदे साहब कांग्रेस पार्टी के सबसे पुराने सिपाही सलाहकार हैं। पार्टी के लिए बहुत संघर्ष भी किया है शिंदे साहब ने, और अब उनकी ये वेदना है, व्यथा है, तो मुझे लगता है पार्टी में उसके ऊपर चिंतन मंथन करे। हम तो पार्टी के बाहर से लोग हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी रहे और बढ़े। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने कल एक जो जजमेंट दिया कि एनडीएमए को कहा कि आप देखिए गाइडलाइन फ्रेम कीजिए, जो कोविड से लोग मरे हैं उनके परिवार के लोगों को मुआवजा कैसे मिले। सरकार इस बात से हमेशा से इनकार करती रही है मुआवजा देने के खास। देखिए, राजा का काम होता है प्रजा के प्राणों का रक्षण करे। राजा का काम होता है प्रजा के हेल्थ के बारे में काम करे, उनको बचाया जाए। लेकिन यहाँ अगर सरकार का फेल्योर है तो जो फैमिलीज के कर्ता धर्ता इस कोरोना काल में उनकी मौत हो गई है, उनकी फैमिली को मदद करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका मैं स्वागत करता हूं। दिग्गज नेताओं का दर्द छलक रहा है, वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी हाईकमान का इस मामले पर कोई बयान आता है या नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।